नमस्ते। आज हम बात करेंगे डेरियस फॉरेक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के बारे में। यह किताब स्टोइक दर्शन पर आधारित है और इसमें 70 पत्र हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें, आंतरिक शांति पाएं और एक सुखी अनुशासित जीवन जी। ये सारांश आपको इस किताब की मुख्य शिक्षाओं को समझाएगा ताकि आप इसे अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकें। इस किताब का मूल मंत्र है, जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो और जो नहीं है उसे स्वीकार करो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह किताब क्यों लिखी गई। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि आधुनिक दुनिया में हम इतने व्यस्त और विचलित रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या सचमुच मायने रखता है। सोशल मीडिया, ईमेल और अनावश्यक काम हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी प्राथमिकताएं तय करें और अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। यह स्टोइक दार्शनिक सेनेका के पत्रों से प्रेरित है, जो अपने दोस्त लुसिलियस को जीवन की कला सिखाते थे। फॉरेक्स ने इन पत्रों को आधुनिक संदर्भ में ढाला है ताकि हम आज की दुनिया में इन सिद्धांतों को लागू कर सकें। तो पहला सवाल, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा दिन खबरों, सोशल मीडिया या दूसरों की राय में उलझकर बीत जाए, या हम चाहते हैं कि हमारा दिन उन चीजों में बीते जो हमें खुशी और संतुष्टि दे? फॉरेक्स कहते हैं कि स्पष्टता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हमें पता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक दिन फॉरेक्स ने पूरा समय कोविड से जुड़ी नकारात्मक खबरों में बिताया। दिन के अंत में उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन एक दूसरा दिन जब उन्होंने पढ़ाई, लेखन, परिवार के साथ समय बिताया और प्रकृति में टहले, वह दिन उन्हें सार्थक लगा। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दिन को अपने मूल्यों के आधार पर जीना चाहिए। अब सवाल यह है कि अपने मूल्यों को कैसे पहचानें? फॉरेक्स सुझाव देते हैं कि हर सुबह खुद से पूछें, आज का मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह सवाल आपको अपने दिन को प्राथमिकता देने में मदद करता है। इसके अलावा गैर जरूरी चीजों को नहीं कहना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई मीटिंग या काम आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाता, तो उसे विनम्रता से टाल दें। अपने मूल्यों की एक सूची बनाई, जैसे परिवार, स्वास्थ्य या करियर, और हर निर्णय लेते समय इस सूची को देखें। यह आपको विचलनों से बचाएगा और आपके समय को सही दिशा देगा। अब बात करते हैं वर्तमान में जीने की। स्टोइक दर्शन का एक बड़ा सिद्धांत है कि हमें वर्तमान क्षण में रहना चाहिए। हम अक्सर अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं। फॉरेक्स कहते हैं कि खुशी उन छोटी छोटी चीजों में है जो हम रोज करते हैं, जैसे एक अच्छी किताब पढ़ना, परिवार के साथ हंसना या प्रकृति में समय बिताना। एक बार फॉरेक्स ने बताया कि उनका एक सामान्य दिन, जब उन्होंने लिखा, पढ़ा और अपने परिवार के साथ समय बिताया, वह दिन उन्हें सबसे ज्यादा संतुष्टि दे गया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हर पल को महत्व देना चाहिए। वर्तमान में जीने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। पहला, हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करें। ध्यान में केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप वर्तमान में रहना सीखेंगे। दूसरा, दिन के अंत में अपने दिन की समीक्षा करें। लिखें कि आज किन क्षणों ने आपको खुशी दी। तीसरा, अपने फोन और सोशल मीडिया से समय समय पर ब्रेक लें। फॉरेक्स कहते हैं कि अगर आप हर समय फोन पर रहेंगे तो आप वर्तमान क्षण को खो देंगे। अब बात करते हैं मानसिक लचीलापन की। जीवन में चुनौतियां और असफलताएं आना स्वाभाविक है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें केवल उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। उदाहरण के लिए, हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कितना मेहनत करते हैं, कैसे सोचते हैं या कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे क्या सोचते हैं या बाहरी परिस्थितियां क्या होंगी। फॉरेक्स कहते हैं कि हमें दूसरों की भावनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अगर आपने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ किया, तो बाकी को छोड़ देना चाहिए। मानसिक लचीलापन बढ़ाने के लिए एक अभ्यास है जिसे स्टोइक नकारात्मक दृश्य कहते हैं। इसमें आप कल्पना करते हैं
कि सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है और उसका सामना करने की योजना बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आप क्या करेंगे? इस तरह की सोच आपको डर से निपटने में मदद करती है। इसके अलावा अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों की सूची बनाएं, जैसे मौसम या दूसरों की राय, और उन्हें स्वीकार करना सीखें। अगर आप असफलता को सीखने का अवसर मानेंगे तो आप ज्यादा लचीले बनेंगे। अनुशासन भी इस किताब का एक बड़ा हिस्सा है। फॉरेक्स कहते हैं कि अनुशासन का मतलब हर समय कठिन काम करना नहीं है। यह आपके समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कला है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट पढ़ते हैं या व्यायाम करते हैं तो लंबे समय में यह छोटी आदत बड़े परिणाम देगी। फॉरेक्स ने खुद इस तरह की छोटी आदतों से अपने लेखन और करियर को बेहतर बनाया। अनुशासन के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे हर दिन 10 मिनट लिखें या व्यायाम करें। अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद करें ताकि आप विचलित न हों। खुशी के बारे में बात करें तो स्टोइक दर्शन कहता है कि खुशी बाहरी चीजों लाइक धन या प्रसिद्धि पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे भीतर है। फॉरेक्स कहते हैं कि एक अच्छा दिन वही है जिसमें आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं। जैसे अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, कुछ नया सीखते हैं या प्रकृति में टहलते हैं तो वह दिन सार्थक होता है। खुशी बढ़ाने के लिए हर सप्ताह एक ऐसी गतिविधि करें जो आपको खुशी दे। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। और सबसे जरूरी, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। रिश्ते भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। फॉरेक्स कहते हैं कि हमें उन रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं। एक बार फॉरेक्स ने अपने दोस्त के साथ बिताए एक दिन का जिक्र किया जिसमें उन्होंने सार्थक बातचीत की और एक दूसरे को प्रेरित किया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक लोगों को जगह देनी चाहिए। अपने उन दोस्तों और परिवार वालों की सूची बनाइए जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। हर सप्ताह किसी प्रियजन के साथ समय बिताएं और जहां संभव हो नकारात्मक या विषाक्त रिश्तों से दूरी बनाएं। अब बात करते हैं धन की। फॉरेक्स कहते हैं कि धन एक उपकरण है, न कि जीवन का लक्ष्य। स्टोइक दर्शन के अनुसार हमें धन को इस तरह देखना चाहिए कि यह हमारी जरूरतें पूरी करे, न कि हमारी खुशी का स्रोत बने। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने धन का उपयोग अपने स्वास्थ्य, परिवार या सीखने के लिए करते हैं तो यह सही दिशा में है। लेकिन अगर आप धन के पीछे भागते हैं और अपनी खुशी को उससे जोड़ते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अपने खर्चों की समीक्षा करें और देखें कि क्या आप अपने मूल्यों के अनुसार खर्च कर रहे हैं। स्वास्थ्य भी इस किताब का एक बड़ा हिस्सा है। फॉरेक्स कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित आदतें बनाना जरूरी है, जैसे हर दिन 20 मिनट टहलें, अच्छा खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और कृतज्ञता जैसे अभ्यास करें। फॉरेक्स का कहना है कि अगर आप अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखेंगे तो आप ज्यादा ऊर्जा और स्पष्टता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। उत्पादकता के बारे में फॉरेक्स सलाह देते हैं कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर समय काम करना है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी ऊर्जा कब सबसे ज्यादा होती है और उस समय को अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह सबसे ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं तो उस समय लिखने, पढ़ने या अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करें। अपने दिन को प्लान करें और गैर जरूरी कामों को हटाएं। इस किताब के 70 पत्र विभिन्न विषयों को कवर करते हैं, लेकिन इनका मूल संदेश एक ही है। अपने जीवन को सरल बनाएं, अपने मूल्यों पर ध्यान दें और वर्तमान में जिए। प्रत्येक पत्र छोटा और संक्षिप्त है जो आपको तुरंत प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, एक पत्र में फॉरेक्स बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाकर स्पष्टता पाई। एक अन्य पत्र में वे बताते हैं कि असफलता को स्वीकार करना हमें मजबूत बनाता है। यह किताब उन लोगों के लिए खास है जो अपने जीवन में स्पष्टता, उद्देश्य और शांति चाहते हैं।
चाहे आप एक छात्र हों, पेशेवर हों या अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हों, यह किताब आपको रास्ता दिखाएगी। फॉरक्स का कहना है कि स्टोइसिज्म ने 2014 से उनके जीवन को बदला और यह किताब उनके अनुभवों का निचोड़ है। अंत में कुछ व्यावहारिक सुझाव। पहला, हर दिन 10 मिनट इस किताब का एक पत्र पढ़ें और उसमें दिए गए अभ्यास को लागू करें। दूसरा, अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटें। तीसरा, स्टोइक सिद्धांतों को अपनाएं। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें और जो नहीं है उसे स्वीकार करें। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता और खुशी तब मिलती है जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं। यह किताब आपको न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी, बल्कि आपको एक सार्थक और संतुष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। इसे पढ़ें, इसके सिद्धांतों को अपनाएं और अपने जीवन को बदलें। धन्यवाद। अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसे खरीद कर पढ़ें या इसके ऑडियो बुक संस्करण को सुनें। अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सार्थक हो सकता है।